जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के ढोलक के इस नए क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मैं पूनम गुप्ता। तो कैसे हैं आप, खुश रहे, स्वस्थ रहे, आशा है भगवान से ही कामना करती हूँ। तो मैं आज एक बार लेकर आई हूँ ढोलक के बिना ढोलक कैसे बजाएं। तो मैं आज आपको प्रूफ इसका बताऊंगी कि किस तरीके से हम ढोलक बजाएंगे इस डिब्बे के ऊपर। ये स्टील का एक डिब्बा मैंने लिया है और इस डिब्बे में मैंने ढक्कन वाला जो पार्ट है इसका, इस पर मैं बजाऊंगी ठप्पा, यानी कि जो हमारा बेस है और ये वाला पार्ट हमारा चाटी है। तो इस तरीके से मैं आपको प्रो बताऊंगी कि सीखने के लिए सबसे बेस्ट है। और यदि आप सीखना चाहते हैं ढोलक, तब तक ढोलक नहीं है, तो इस डिब्बे का उपयोग अवश्य करें। भजन गाकर बताऊंगी कैसे हम भजन इस पर गा सकते हैं, पर जब ये ढोलक नहीं है तब तक। पर ढोलक की जो आवाज है वो तो अलग ही होती है, इसलिए आपको ढोलक भी लेना जरूरी है। तो आज मैं एक भजन 11 का एक गाकर इस डिब्बे पर आपको बताऊंगी। 11 भजन पर एक डिब्बे पर कैसे बनाएंगे इसे। आपको पहले ही बताया, ये पार्ट जो बेस वाला पार्ट है, जो ढक्कन वाला पार्ट है हमारा, इसको हम ठप्पे के लिए यूज करेंगे और छाती के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम भजन इस पर गाएंगे। तो कैसे हम इस पर भजन गाएंगे आप एक बार देखें। फूल तुम्हें भेजा है गुरुवर, फूल मेरा स्वीकार करो। फूल तुम्हें भेजा है गुरुवर, फूल मेरा स्वीकार करो। आज रात सपने में देखा, गणपति आए मेरे अंगना में। आज रात सपने में देखा, गणपति आए मेरे अंगना में। सुबह हुई तो उठ कर देखा, लड्डू बटे मेरे अंगना में। सुबह हुई तो उठ कर देखा, लड्डू बटे मेरे अंगना में। फूल तुम्हें भेजा है गुरुवर। तो इस तरीके से जब हमारे पास ढोलक नहीं है तो हम डिब्बे पर ढोलक सीख सकते हैं। और इसके लिए हमें चाटी वाला 2 पोर्शन हमें करना है उंगलियों के। तो 1 2 3 पहली स्टेप है ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और ठप्पे पर हमें क्या बजाना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए आप। 3 का जो ठप्पा है हमारा थोड़ा सा लेट, हल्का सा सेकंड के लिए थोड़ा सा दूर बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए आप। दोनों हाथों को कैसे चलाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फ्रेंड्स, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं हमारे पास ढोलक नहीं है तो हम क्या करें। तो इसलिए मैंने आपको लाइव ये प्रूफ आपको बताया है। जब तक ढोलक नहीं है तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करें, और जब ढोलक आ जाए पर जो आवाज ढोलक की होगी वो तो नहीं होगी ना इसकी। इसलिए इस डिब्बे के लिए प्रैक्टिस के लिए है ये डिब्बा। और जब आगे ढोलक आ जाएगी तो हम ढोलक पर प्रैक्टिस करेंगे। तो हम साथ में कैसे बजाएंगे। फर्स्ट स्टेप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्यों चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि एक बार हम अपने हाथों को उंगलियां चलाएंगे, एक बार अपने हाथों से ठप्पा रोकेंगे और एक बार उंगलियों के साथ ठप्पा। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, एक बार ठप्पे के साथ उंगलियां चलाएंगे और एक बार बिना ठप्पे के। तो कैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक बार साथ में 1 2 3
1 2 3, एक बार रोककर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए आप? एक बार मैंने ठप्पे के साथ उंगलियां चलाई और एक बार ठप्पा रोककर, तो कैसे हम दोनों हाथों को मैच करेंगे? मेरी सेकंड स्टेप है। मेरा उद्देश्य है कि मैं सभी स्टेप एक ही इसी डिब्बे पर आज आपको बताऊं, ताकि आप भी समझेंगे कि ढोलक पर भी हम ढोलक के बिना भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। ये मैंने 4 ठप्पे की ढोलक थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताई। तो कैसे बजाएंगे हम? 1 2 3 4, 3 ठप्पे खुले बेस पर और 1 ठप्पा बंद बेस पर। कैसे बजाएंगे? 1 2 3 4 4 1 2 3 4। 3 का टप्पा थोड़ा सा दूर ले जाकर बजाएंगे। ये हमारी ढोलक का मेन उद्देश्य है। यदि हम नहीं बजाएंगे तो हमारी आवाज मधुर नहीं आएगी। आप इसका विशेष ध्यान रखें। 1 2 3 4 4 1 2 3 4। समझ गए आप? और चाटी पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कैसे बजाएंगे हम? 1 2 3 4 5 6 1 2। गेट लगा दे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 4 की काउंटिंग हमारे ठप्पे पर और 6 की काउंटिंग हमारी उंगलियों पर। तो कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मेरी उंगलियों को ध्यान से देखें, आप समझ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कैसे दोनों हाथों को मैच करेंगे? बातें जो मैंने आपको कभी जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी, वो भी आप समझें कि ढोलक को हमेशा चाटी वाले जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उस हाथ से हमें चाटी बजानी है। और ढोलक का जो चाटी वाला भाग है थोड़ा सा ऊंचा करके रखें, ताकि आपको ढोलक आसानी से बजा सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ढोलक को कसना चाबी से, जो जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बातें भी इम्पोर्टेंट है, आपको बताना जरूरी है, क्योंकि न्यू बिगिनर्स हैं जो डिब्बा लेकर बैठे हैं अभी अभी, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये बातें जो है मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई। और जो हमारा बेस है उस बेस पर हमें उंगलियों को ऐसे रखना है, याद रखें, फैलाकर नहीं रखना है। यदि हम फैलाकर रखेंगे तो हमारी ढोलक की आवाज नहीं आएगी। और हमें हाथ को इस तरीके से कैसे मारना है, हमको ऐसे मारेंगे तो हमारी आवाज नहीं आएगी। इसको हाथ को हल्के हाथ से मारना है। तो इस तरीके से अब मैं आपको आती हूँ फोर्थ स्टेप की ओर, जिसमें हम 5 ठप्पे की ढोलक बजाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत मेन ढोलक है। वो आप जरूर सीखें। मेरी बहुत सारी वीडियो डली हुई है, उस पर आप एक बार देखें। और सारी ढोलकों को ढोलक पर आप सीखेंगे। ये तो मैं आज डिब्बा पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। तो कैसे हम ढोलक बजाएंगे 5 ठप्पे की? 1 2 3 4 5। 3 ठप्पे खुले बेस पर, 2 ठप्पे बंद बेस पर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। समझ गए आप? और जो चाटी पर वही काउंटिंग रहेगी जो 4 ठप्पे पर रही थी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और हम दोनों हाथों को कैसे मैच करेंगे? 1 2 3। आप भी इसमें भी बोलेंगे कि 5 ठप्पे और इसमें 6 काउंटिंग। तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 की 4 5 6 6 की काउंटिंग हमारी एक्स्ट्रा रहेगी इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो इस तरीके से ये अब मेरी ढोलक, अब मैं 5 शब्द की ढोलक दोनों हाथों से बजाऊंगी और इस पर भजन भी गाऊंगी। कैसे गाएंगे हम इसको भजन? इस तरीके से आपको ठप्पा और बेस भी बताया है। अब मैं ठप्पा मारते हुए कैसे ढोलक बजाएंगे ये भी आप समझें। मेरी 5th नंबर की स्टेप में यही मैं आपको बताने वाली हूँ। ये हमारा कर्व है और ये दोनों उंगलियों को हमारे बीच में पड़ना है। ये हमारा कर्व, इस तरीके से हमें इसको बजाना है और ठप्पे के साथ ठप्पा देते हुए मैंने आज आपको ढोलक बजाना बताया। तो आपको कैसी लगी ढोलक पर प्रैक्टिस करना? आप भी करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या ढोलक सीखी, क्या ठप्पा बजाना या चाटी पर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको। यदि ढोलक नहीं है तो आप तब तक ढोलक इसके डिब्बे पर प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि आपको ढोलक बजाना कैसा लगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में। जय श्री कृष्णा।